थोड़ी करो, पूजा सिखा देगा। प्रसन्नता है कि मैंने अपने जीवन के 73 वर्ष पूरे किए हैं और आज हिमाचल का होकर के रह गया हूँ, क्योंकि इस समय हम अभी पुलिस के लोगों के साथ भी बैठे थे। हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इसी बात की है कि अब हिमाचल के जिन पंचायतों को बुला करके मैंने उनको अपने पंचायत में लगने के लिए कहा था, आज वो पंचायतों से आवाज उठने लगी है कि हम अपने पंचायत को नशा मुक्त करेंगे। इस तरह से पूरे हिमाचल में इसके लिए आवाज उठ रही है। उसका परिणाम है कि सभी राजनीतिक दल भी अब उन पंचायतों को देखने के बाद इस अभियान में लग रहे हैं। सरकार भी बड़े कड़े निर्णय ले रही है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए लगाया और प्रेरित किया कि हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए कार्य करो। मेरा तो अभियान बन चुका है और अब जितने दिन भी यहाँ रहना है वह यही करना है कि गांव में जहां भी संभव होगा कार्यक्रम जा करके मैं करूंगा। अभी आगे भी 22 तारीख को पंजाब की सीमा पर इंदौरा है, वहां कार्यक्रम है। हमारे साथ विनोद पाल हैं जो नीति आयोग के, वो भी रहने वाले हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति शशि धीमान इत्यादि सब लोग रहेंगे। मतलब तो मैं इसको बच्चों के बीच में, पंचायतों के बीच में, हर जगह ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस समय मैं समझता हूं कि इसी उद्देश्य में मुझे सफलता मिले, यही कामना करता हूं। शेष हिमाचल प्रदेश के लोगों से हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह हिमाचल प्रदेश के लिए सब कुछ करें, क्योंकि हिमाचल आगे बढ़ेगा तो वो भी आगे बढ़ेंगे। इस नाते हिमाचल की जनता से मेरा बार बार इस बात के लिए प्रार्थना है कि हिमाचल के उन्नति के लिए जो भी संभव हो वो सब कुछ करें। सर, नशे का आपने एक संकल्प लिया था, अभी तक कितनी कामयाबी मिल पाई है? मुझे लगता है कि अब मेरी कामयाबी काफी हद तक सफल होती दिख रही है। नशे को केवल पुलिस और सरकार के द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता है, नशे को घर में घुस करके ही खत्म किया जा सकता है। और पंचायत के प्रतिनिधियों को, महिलाओं को, युवाओं को जो मैंने प्रार्थना किया और वो सब के सब लोग लगे कि अब तो आगे आने वाले समय में हर विद्यार्थी को जो प्रवेश लेगा उसको भी फॉर्म भरते समय शपथ लेना पड़ेगा कि हम नशा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे काफी सफलता मिली है और इस पर मैं काम कर रहा हूं। शेष सरकार अपने स्तर से भी कर रही है, विपक्ष भी अब इसमें अब लग गया है, सब सरकार और विपक्ष दोनों। तो मुझे लगता है कि जो अभियान मुझे राजभवन के बाहर चलाना था, चलाया प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, वो अब पूरी तौर पर सफल होता दिख रहा है। इसके अलावा आजकल नवरात्र भी चले, चैत्र नवरात्र में क्या कहेंगे सर, शुभकामनाएं देंगे लोगों को? नवरात्र, चैत्र नवरात्र विशेष करके सांस्कृतिक नवरात्र होता है। आगे चल करके रामनवमी, भगवान राम के जन्म दिन को भी हम लोग अच्छी तरह से मनाएंगे। अभी मैं एक दिन के लिए गोरखपुर गया था, क्योंकि मैं पिछले 34 वर्षों से नवरात्र का फलाहार दे रहा हूं और उसको देख करके आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि गोरखपुर में
कई हजार लोग उस नवरात्र में सम्मिलित हुए। यहाँ भी राजभवन में भी 28 तारीख को हम नवरात्र का फलाहार देंगे। जो लोग भी आएंगे वह निश्चित रूप से नवरात्र का फलाहार लेंगे। चूंकि अष्टमी होती है, अष्टमी में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, फिर भी यहाँ जब से आया हूँ तब से कार्यक्रम मैंने शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि नवरात्र केवल पूजन का ही नहीं, बल्कि नवरात्र, चैत्र नवरात्र भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों से, उठाए गए कदमों से, जनहित के लिए किए गए कार्यों से हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। राम का चरित्र एक मर्यादा का चरित्र है और वह मर्यादा का चरित्र हमको ध्यान रखना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।